आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है दोस्तों? बढ़िया ही चल रहा होगा। तो देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों हम लेके आ गए हैं क्लास ट्वेल्थ का हिंदी जो है उसका चैप्टर नंबर 2। हम पद खंड लेके आए हैं, गद खंड नहीं पढ़ा रहे हैं दोस्तों, पद खंड पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पद खंड का चैप्टर नंबर 2 में दोस्तों वो पद है। ठीक है, पद जिसके कवि कौन है? सूरदास है। ठीक है, इस चैप्टर से आपको दोस्तों 6 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, यदि आप सारे के सारे एक एक प्रश्न को याद कर लेते हैं दोस्तों तो आपको आराम होगा एग्जाम देने में। आपको यहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लेना है, लेकिन एग्जाम में आपको मिक्सिंग क्वेश्चन देगा तो वहाँ आपको खोज खोज के दोस्तों 6 या 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से दोस्तों आपको 6 या 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बिना देरी का वहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। हाँ, इसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकिन याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को याद करा देंगे दोस्तों। चलिए, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हम लेके आते रहेंगे और सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, ताकि आपका तैयारी में कोई कमी ना हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आज का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है जो दोस्तों, जागिए ब्रजराज कुंवर कांबल कुसुम फुले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है दोस्तों? तो ये मेरे दोस्तों ये सूरदास के पद से इस पंक्ति। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपको एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, इस क्वेश्चन को दोस्तों याद कर लेना है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है दोस्तों कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? ठीक है दोस्तों, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो कृष्ण जी को माना है। किसको माना है? कृष्ण को माना है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रश्न दोस्तों, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रज भाषा के कवि हैं। ठीक ना, किस भाषा के कवि हैं सूरदास? ब्रज भाषा के कवि हैं। सुरसागर किस भाषा के कविता है? सुरसागर किस भाषा के कविता है? तो ब्रज भाषा के कविता है। कैसा है? ब्रज भाषा के कविता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है दोस्तों? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है दोस्तों? वो सूरदास को कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। ठीक ना, देखिए अगले प्रश्न यहाँ पे है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के थे। किसके थे दोस्तों? सूरदास के थे। ठीक ना, देखिए अगले प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि सूरदास की कृति है, तो सूरदास की कृति जो था दोस्तों वो सूर सागर था। ठीक, कैसे था? सूर सागर था। देखिए अगले प्रश्न है, अगले प्रश्न क्या है कि सूर सागर के कवि हैं, तो सूर सागर के कवि जो है दोस्तों वो कौन है? सूरदास है। ठीक है, याद रखना है कौन है? सूरदास है। चलिए अगले प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि साहित्य लहरी किन की रचना है दोस्तों? साहित्य लहरी किन की रचना है? तो ये किन की रचना है दोस्तों? सूरदास की है। किसकी है? सूरदास की है। ठीक है, याद रखना है कि सूर्य क्या कह रहा है दोस्तों? सूरदास की कौन सी? ठीक है, सूरदास की कौन सी रचना है? कौन सी रचना, यानी इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है? जो पद दोस्तों आपको थंबनेल में दिखा होगा कि सूरदास की कौन सी रचना है, तो पद जो है वो सूरदास की रचना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न क्या है, सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए दोस्तों? तो पुष्टि मार्ग में क्या हुए? वो दीक्षित हुए थे। किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में। ठीक है, कछुक खात कछु धरने गिरावत। ठीक है, कछुक खात कछुक धरने गिरावत निरखती नंद रानियाँ। ठीक है, ये कवि किनका है? ये किनका कवि है? तो ये छवि। ठीक है, ये कैसा कवि है? तो छवि कवि है। ठीक है, देखिए याद रखना है क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है दोस्तों? तो अपूप का नहीं हुआ है। किसका? अपूप का नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि बल्लभाचार्य के मिलने से पूर्व सुर किस भाव के पद गाते हैं? पूर्व सुर किस भाव के गाते हैं? तो दैन्य के गाते हैं। किसके गाते हैं? दैन्य के गाते हैं। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है
कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है, तो सूरदास है। ठीक है, सूरदास का निधन कब हुआ दोस्तों, तो 1583 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, सूरदास का मृत्यु कब हुआ, तो 1583 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो सूरदास का जन्म है दोस्तों 1478, ये अनुमानित किया गया, यानी कि अनुमान लगा के बोला गया है कि 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो ग्राम सिही दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था, ग्राम सिही दिल्ली में हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगली प्रश्न है कि सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। किसके हैं, कृष्ण भक्ति के कवि हैं। अगले प्रश्न है सूरदास के गुरु का क्या नाम था, सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो वल्लभाचार्य था। क्या था, वल्लभाचार्य था। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि सूरदास किस काल के कवि हैं, सूरदास किस काल के कवि हैं दोस्तों, तो वो मध्यकाल के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में। यहाँ से दोस्तों 6 या 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, हाँ लेकिन आपको सारे के सारे प्रश्न को दोस्तों याद करना होगा, तभी जाके आपके एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का हम वीडियो लेके आते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।